ऑल पुराण स्टोरी सुहासारी कहानी मदन सुंदर कथा सारी कहला देखिलु तो सुहा झीटा से ही सान राजा पुओ पाई केते कौन न कला चाहिए सान भौणी गुणी गारेड़ी बल राजा पुओर जीवन नहीं जाता से ताहा कला नहीं कारण राजा पुओ को से निज जीवन रु अधिक करथिला निजर स्वामी भाव में मानी से तार स्वामी तांको मारिदेले तार कौन बा भल होई थांता बरं ता लगी कांदी कांदी सन्यासिनी बेशरे से सहर छाड़ी जंगल को आसिला स्वामी नाम धरी केवल कांदीबाकू लगिला तार कांदना शुणी जंगल रे थिबा पशु पक्षी माने स्तब्ध हो गले समस्त मुखरे से गोटे कथा राजा पुओ सान भौणी निकट में अविश्वास काम कला एथु अंते सान भौणी कांदी कांदी छोट बड़ की चारि पांचटी जंगल पार हो शेष जो जंगल में पहुंचला से जंगल मध्य गोटे आश्रम थिबार देखिला से आश्रम को जाई देखिला जे आश्रम रे जने सन्यासी बास करू से जाई सन्यासी पाद तले पड़गला जड़े स्त्री लोक से एपरी क्यों विपद में पड़ी एठारे आसी पहुंचला यही कथा भावी भावी सन्यासी ताकू पाद तलू उठाई नहीं किसी समय ध्यान में बसी जानी पारे जे राजा सान पुओ सान राजकुमार यही झीटी को परित्याग कर चली बर्तमान स्वामी को हराई विचारी कांदी कांदी एठारे आसी पहुंची यापर सन्यासी कहले झील तोर कौन हो मो आगे खोली कर कह सन्यासी मुखर एपरी कथा शुणी सान भौणी तार जीवन में जहाँ जहाँ घटीगला ता समस्त गोटी गोटी कर कहला समस्त कथा शुणा पर सन्यासी कहले झील ये तो मिछ मायार संसार यही संसार में जिते जी जन्म हेले पति पत्नी पुत्र कन्या एमाने केवल अभिनय करने परी गोटे स्थान में थी किसी दिन आनंद और दुख सुख नहीं बंचती पुणी जो आसी से चली जाती समस्ते क्षणिक लगी भात पानी रे बंधा तू तो सहजे झील संसार विषय तोर बा कि धारणा अच्छी तू क्षणिक सुखरे से रजार सान पुओ को भल पाई बस तोर रूप यौवन थिला जहा द्वारा राजा पुओ बांधी हो पड़ा एवं तार मन छाड़गला से चलीगला जी जिते दिन को मनुष्यर निजर हो आसती से दिन पाखरे रहती तो भाग्य से सखा थिला कपाल लिखन के कर जहाँ तो हेबार कथा ताहा तो होगला झील एवं तू से सब को भूली जा से ईश्वर पाद पद्म पूजा कर तांकर नाम मन मन स्मरण भजन कीर्तन कर देखिबू से तोते स्वर्गर सुख मिल से शांति सुख सब किछि तू एबे यही संसार को भूली जा शुण माँ मु ते गोटे कथा कहूँ मन दे शुण से कथा ही तू तोर मंगल रास्ता खोज नेबू धर्मनगर नाम एक राज्य थिला से राज्य रे जड़े राजा थे तांकर नाम थिला उग्रसेन राजा खूब धार्मिक राजा थे आउ मध्य सुविचारक थे प्रजा माने खूब सुख शांति चलु था से राजा जड़े अति प्रिय चाकर थिला चाकर नाम थिला मदन सुंदर राजा पाखरे चाकरी सीना हेले राजा तांको निजर पुओ झील अधिक अपणार करते निजर भोजन समय बुलवा समय यात्रा तीर्थ जावा समय मदन सुंदर निश्चय राजा साथी जाए दिनकर कथा राजा कौन एक स्थान को भ्रमण जीवार थाए राजा तो मदन सुंदर पाखक डाकी कहले अरे मदन सुंदर मोर एक स्थान को भ्रमण जीवार अच्छी तुमको किंतु मो साथी जावाक हम से किंतु मदन सुंदर कौन एक कम थिला राजा जिते बेले ताकू भ्रमण जावाक कहले से संगे संगे मना कर कहला छामु
ଆଜି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋତେ ସେ ଅସୁବିଧାରେ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଏକା ଏକା ସେଇ ଭ୍ରମଣରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏତେ ଆପଣାର କରିଥିଲେ ନିଜର ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜର କରିଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବେଳକୁ ବଦନ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ହେଲେ ଏତେ ଦିନର ମମତାକୁ ଭୁଲିଯାଇ ସେ ଯେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କୁ ମନା କରିଦେଲା, ତେଣୁ ରାଜାଙ୍କର ମନ ବିଗିଡ଼ିଗଲା। ସେ ହଠାତ୍ ତା ଉପରେ ରାଗିଗଲେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଗୋଟାଏ ଛାର ଚାକର ହୋଇ ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେଲା। ଅବଶ୍ୟ ନିଜ ଲୋକକୁ ନେଇ ମଥାରେ ବସାଇଲେ ମନୁଷ୍ୟ ତାର ପ୍ରତିଫଳ ଏହିପରି ଭାବରେ ମିଳିଥାଏ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇ ହୁକୁମ ଦେଲେ ଯେ ବଦନ ସୁନ୍ଦରର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଜବତ କଲା। ତା ମୁଖରେ ଚୂନ କାଳି ଲଗାଇ ରାଜ୍ୟ ସାରା ବୁଲାଅ, ଆଉ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦଣ୍ଡା କରି ଦେଇ ମୋ ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାର କରିଦିଅ। ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରି ସୈନ୍ୟମାନେ ମଦନ ସୁନ୍ଦରକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟର ବାହାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଲେ। ଦେଖିଲୁ ତ ଝିଅ, ରାଜା ମଦନ ସୁନ୍ଦରକୁ କିପରି ଆପଣାର କରିଥିଲେ। ଏତେ ଆପଣାର କରିଥିଲେ ବୋଲି ତ ସେ ତାର ଫଳ ଭୋଗିବା ସହିତ ନିମକ ହାରାମ ଚାକରକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଲେ। ତେଣୁ ମୋ କଥା ମାନିତୁ ମା, ସେଇ ବେଇମାନ ରାଜା ପୁଅର କଥାକୁ ମନ ମଧ୍ୟରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲି ଯାଇ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଯାଅ। ଆଗରୁ ଯେପରି ସୁଖରେ ଥିଲୁ ସେହିପରି ସୁଖରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର। ରାଜା ପୁଅ ଲାଗି ତୁ ଏତେ ସନ୍ତ ହୁଅନା, ଏତେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହୁଅନା। ସାରି କହିଲା, ଏକଥା ଶୁଣିଲୁ ତ ଶୁଆ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସିନା ସାନ ଭଉଣୀକୁ ଏତେ କଥା ବୁଝାଇଲେ, ସାନ ଭଉଣୀ କଣ ତାହା ବୁଝିଲା ନା ରାଜା ପୁଅକୁ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରୁ ଭୁଲିଗଲା। ସେ ସେହିପରି ବିରହ ନିଆଁରେ ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଲା।